नाज़रीन, एक बार फिर से आपको गंबट लिए चलते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे हैं और यहाँ हुकूमत सिंध की तरफ से खैरपुर में, गंबट में आपने ना सिर्फ सबसे पहले हुकूमत के हॉस्पिटल की तरफ से किडनी और लिवर के इलाज जो है वो शुरू करवाया, मगर वो भी महंगा तरीन इलाज बाकी दुनिया में, यहाँ पाकिस्तान के अवाम के लिए 100% मुफ्त इलाज, जो कि अब पिछले बार जब मैं आया था हमने 500 लिवर ट्रांसप्लांट को सेलिब्रेट किया है और अभी मुझे बताया जा रहा था कि 700 लिवर ट्रांसप्लांट्स यहाँ गंबट में हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम भारत अपना किडनी और लिवर इलाज करवाने के लिए नहीं जाते हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ हमारा गंबट मौजूद है उनका इलाज करवाने के लिए। और ख़ास तौर पे जो मुफ्त इलाज होता है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी की मंशूर और नज़रिया के मुताबिक हम समझते हैं कि अगर किसी के पास पैसा ना हो, वो खुदा न खास्ता वजह ना बने कि वो ज़िंदा ना रह सके, वो अपना इलाज नहीं करवा सके। और यही वजह है कि गंबट जैसे इदारे बनाए जा रहे हैं जहां हम आलमी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इलाज 100% मुफ्त दिलवा सकते हैं। और हुकूमत की तरफ से यहाँ गंबट में आपका एक इतना इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स है कि लिवर और किडनी का मुफ्त इलाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मुश्किल एक ऐसा इलाज है वो भी मुफ्त। आज हमने लंग कैंसर का खोला तो दिल का भी आपके पास फैसिलिटी है, कैंसर का मुफ्त इलाज का फैसिलिटी मौजूद है और आगे जाके हमने और काम करना है। गंबट इंस्टीट्यूट अब पूरा पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और हम फख्र के कह सकते हैं कि हमारे हुकूमत सिंध का ये गंबट का जो हॉस्पिटल है पूरी दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब मुझे बता रहा था कि यूनाइटेड किंगडम से अपने तालीम हासिल किया है और एक्सपीरियंस हासिल किया है, और गंबट का ये हॉस्पिटल जो है यूनाइटेड किंगडम का किसी भी हॉस्पिटल का मुकाबला कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का किसी का हॉस्पिटल से मुकाबला कर सकते हैं। वहाँ तो आपको पैसा देना पड़ते हैं, उनके अपने जो शहरी हैं उनको पैसा देने पड़ते हैं, लेकिन हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये हुकूमत सिंध का मंसूबा सिंध के अवाम को मुफ्त इलाज दिलवाता है, मगर पूरे पाकिस्तान को, हर सूबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को, ख़ास तौर पे हमारा जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के जो भाई हैं, जो बहन हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी मुफ्त इलाज दिलवा रहा है। मगर कोने कोने से AJK गिलगित बल्तिस्तान पख्तूनख्वा पिछली दफ़ा में जब आपके लिवर किडनी का देखने के लिए आया था तो उस वक्त अफ़गानिस्तान से भी कोई आया था इलाज, अपना मुफ्त इलाज करवाने के लिए। तो ये ट्रूली काफ़ी इदारे कहते हैं कि हम कौमी इदारे हैं। मैं समझता हूँ कि आपका जो गंबट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पाकिस्तान के हर सूबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुफ्त इलाज मिल रहा है, ये असल मानों में एक कौमी इदारा है। आज हमने यहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया है 2 और मंसूबे के। एक जो आपका इंशाअल्लाह ताला गंबट मेडिकल सिटी बनना जा रहा है, और हमने एक फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया है। और हमारा इरादा ये है
कि फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट हम इसलिए बनाएंगे कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में यहाँ हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो, वो स्किल्स हो कि हम खुद अपना दवाइयाँ बनाना शुरू कर दें और जो भी हमारे ज़रूरियात हैं हम खुद पूरा करें, ना कि हम दूसरे ममालिक पे रिलाय करें, इम्पोर्ट्स पे रिलाय करें। हम काबिल भी हैं कि हम अपने दवाइयाँ बनाना शुरू कर दें और इंशाअल्लाह ताला भट्टी साहब ने मुझे कहा है कि अगर पूरे ज़रूरियात पूरा होते हैं तो 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह मैं वापस आऊँगा और आप अपने दवाइयाँ तब तक बनाना शुरू कर देंगे। अब हम मेडिकल सिटी की बुनियाद भी यहाँ गंबत में या खैरपुर में रख रहे हैं ताकि ये जो इंटरनेशनल आलमी की जो स्टैंडर्ड्स है के इदारे हमने बनाए हैं, अब हम इनके इर्द गिर्द के इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे बनाएं कि हम इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो हम ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड्स है एसेट्रा वो भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर भट्टी साहब कहता है कि जब वो आते हैं हर दिन काम करने के लिए तो एक्सीडेंट का बहुत ख़तरा है, तो इन चीज़ों को हमें भी एड्रेस करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट्स अब यहाँ आते हैं माशाल्लाह, पूरी पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, और वो ख़ुद भी आते हैं, उनके ख़ानदान भी साथ आते हैं, और इसलिए कि आप मुफ्त इलाज करवाते हो। और मुफ्त इलाज ना सिर्फ वो एक प्रोसीजर का, मगर इसको फिर रिकवरी का और उसका रिकूपरेशन का और उसके दवाइयों का, और वो एक पूरा एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। और उसके लिए फिर ऐसा वैसे गंबत में जगह मौजूद नहीं है कि जो आपके पेशेंट्स आएँ, जो उनके रिश्तेदार आएँ कि वो कहीं रह सकें। तो हम इस किस्म के भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे। और मैं ये भी सोचता हूँ कि इसलिए कि हमने ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाया है यहाँ गंबत में कि मैं चाह रहा हूँ कि हम अपना भी ह्यूमन रिसोर्स बनाएं, हम अपना ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करें ताकि आपका भी इतना जिस तेज़ी के साथ ये हॉस्पिटल और मेडिकल सिटी बनता जा रहा है तो आपको अपना भी ज़रूरत पूरा करना ज़रूरी है। सिंध भर में हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स का कंसर्न है और वैसे हम चाहेंगे कि आप हमारा भी ह्यूमन रिसोर्स नीड्स में को कंट्रीब्यूट करें। मुल्क भर में भी जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली मेरा एम ये है कि हम दुनिया भर में अपना ह्यूमन जो रिसोर्स है हम एक्सपोर्ट करने के लिए काबिल हो। और मैं चाहूँगा कि आप ना सिर्फ यहाँ आपकी मेडिकल इंस्टीट्यूट के थ्रू, आपका हेल्थ सिटी के थ्रू जो हम इंशाल्लाह ताला इदारे बनाने जा रहे हैं, आप मुझे हर साल एक नया स्टॉक जो है यहाँ के बच्चों के डॉक्टर्स का भी देंगे, एक नया स्टॉक हर साल मुझे नर्सेस के भी देंगे, और एक हर साल नया स्टॉक जो है फार्मासिस्ट का आप हमें देंगे। और इंशाल्लाह ताला आप ये बच्चे जो है वो यहाँ तालीम भी हासिल करेंगे, अपने एक्सपीरियंस जो है और जो ट्रेनिंग, इब्तदाई ट्रेनिंग है आपके साथ यहाँ गंबत इंस्टीट्यूट में करेंगे, और फिर हम उनके लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बाकी सूबे को ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत हो, या फिर इंटरनेशनली। इसलिए मैंने ऐसे बतौर आपके वज़ीर ख़ारजा इतने सारे ममालिक में गया हूँ जहाँ जगह जगह पाकिस्तान के, चाहे वो डॉक्टर हो, पाकिस्तान के नर्सेज हो, पाकिस्तान की उनकी ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि आप सिंध हुकूमत और आप साथ मिल के ये मेडिकल सिटी इसलिए बनाएं कि हम ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो मुफ्त इलाज आप लिवर और किडनी और दिल और लंग और बोन मैरो और कैंसर और सब ये इमरजेंसी केयर दिलवाते हैं, उसको भी हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि हम अपने आप को भी सर्विस करें और इर्द गिर्द के इलाके भी सर्विस करें। मगर हमने यहाँ के जो नौजवान हैं जिनको तालीम का और रोज़गार की ज़रूरत है, उनके साथ मिलके इंशाल्लाह ताला
हम ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट को फीड करेंगे, मगर हम दुनिया की मार्केट को फीड करेंगे। मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि गंबट और खैरपुर में यहां का डॉक्टर्स ने, यहां का नर्सेस ने यह साबित कर दिया कि वो काम कर सकते हैं जो ना लाहौर में होता है, ना पेशावर में होता है, ना क्वेटा में होता है, मगर यहां हमारा गंबट के अवाम ने करके दिखाया। और मैं जानता हूं कि अगर इसी तरीके से हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब और सियासी ओनरशिप हो और इंटरेस्ट हो, तो हम इस किस्म के आलमी इदारे बना सकते हैं। कायम अली शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने, हुकूमत सिंध ने और हमारे डॉक्टर भट्टी साहब ने यहाँ जेम्स में, नदीम कमर साहब ने हमारे साथ NICVD में, अदीब रिजवी साहब ने हमारे साथ SIUT में, सिंध में ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम खड़ा कर दिया है, मुफ्त इलाज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे खड़ा कर दिया है जो एक मॉडल बन चुका है। और हम फख्र के कह सकते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और जैसे आपने जिक्र किया कि आपका काम घोटकी की मीरपुर माथेलो में शुरू हो गया है, और हमारा जो जिना हॉस्पिटल है वो लड़काना के एक हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं, और आप भी बिल्कुल आ जाए, आप कंबर शितात कोट में। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने सूबे में और फिर इंशाअल्लाह ताला मुल्क भर में ऐसे इदारे कायम करेंगे कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान की किसी शहर से मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे, मगर दुनिया से किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी के इदारा से मुकाबला करने के लिए जरूर तैयार होंगे। भट्टी साहब, जो गंबट की कमाल है वो ये है कि इतना अच्छा काम यहां होता है कि लोग यकीन ही नहीं करते। हुकूमत सिंध और सिंध के अवाम को के खिलाफ इतना किरदार कशी की गई है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है, हम सब पे फर्ज है कि जो हमारे सूबे, हमारे इदारे, हमारे अवाम के खिलाफ किरदार कशी करते हैं, उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब हमारा गंबट इंस्टीट्यूट है। और फर्ज जो हुक्मरान पे होता है, जो हुकूमत पे होते हैं, जो सियासी जमातों पे होते हैं, वो कि पार्लियामान में आप सियासी लड़ाई लड़ें, लेकिन जिनको जहां जहां जिम्मेदारी मिला है उन पे फर्ज है कि वो अपने मंशूर के मुताबिक, अपने नजरिया के मुताबिक अपने अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। और मैं कायम अली शाह साहब का, मुराद अली शाह साहब की बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से हमने ये मुफ्त इलाज के इदारे बनाए हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि शुक्र है कि कम से कम अगर इलाज की ज़रूरत पड़े तो सिंध हुकूमत ने ऐसे इदारे बनाए हैं कि हम अवाम की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। और अगर जमहूरियत को और सियासी जमातों को ऐसे स्पेस दिया जाता कि वो अपने काम कर सकें, और अगर हम नफरत की सियासत के बजाय और तकसीम की सियासत के बजाय और गाली की सियासत के बजाय डिलीवरी की सियासत पे मुकाबला करते, नजरिया के सियासत पे मुकाबला करते, मंशूर की सियासत पे मुकाबला करते, तो फिर पाकिस्तान के अवाम का भी फायदा होता, रियासती पाकिस्तान के भी फायदा होता, और इस मुल्क को मुआशी तरक्की करने से और हर किस्म की तरक्की करने से
कोई नहीं रोक सकता। मगर अफसोस के साथ, इस मुल्क की किस्मत के साथ, इस मुल्क के हर नस्ल के साथ ताकतवर तबके ने खेल खेला है। अपने ताकत की लड़ाई में जो अवाम का फायदा है, जो मुल्क का फायदा है,